दोस्तों 8 सितंबर को आपका कक्षा 12वीं का लेखा शास्त्र अकाउंटेंसी सब्जेक्ट का त्रैमासिक परीक्षा का पेपर होने वाला है। ओके, इसलिए दोस्तों मैं आपको त्रैमासिक परीक्षा के लिए जो स्पेशल क्वेश्चन बैंक जारी हुआ है उसका सॉल्यूशन मैं आपको बता रहा हूं, क्योंकि आपके जो क्वेश्चन आ रहे हैं आपके पेपर में ओके वो क्वेश्चन बैंक से ही आ रहे हैं। इसलिए मैं आपको कंप्लीट सॉल्यूशन तैयार कराऊं ताकि आप अच्छे से पूरा प्रश्न बैंक तैयार कर सकें और आप लेखा शास्त्र के पेपर में 80 में 80 स्कोर कर सकें। ये दोस्तों आपका पार्ट 3 रहने वाला है। इससे पहले पार्ट 1 और पार्ट 2 आ चुका है, जिसमें मैंने आपको ये आपके टोटल 5 अध्याय आने हैं। उन सभी 5 अध्याय के मैंने आपको ऑब्जेक्टिव कवर करा दिए हैं पार्ट 1 और पार्ट 2 वीडियो में। ये हमारा पार्ट 3 है, जिसमें अब हमें क्या है क्वेश्चन आंसर कंप्लीट करने हैं। ओके, तो बहुत ज्यादा मैंने ये सॉल्यूशन देख रहा था तो बहुत ज्यादा यहाँ क्वेश्चन दिए हुए हैं। मैं सभी का आपको प्रयास करूंगा। ओके, जो भी इंपॉर्टेंट रहेगा पहले तो उन्हें हम कवर करेंगे और मैं आपको सॉल्यूशन बताते जाऊंगा फास्ट। तो आप क्या कह रहे हैं, जब मैं आपको सॉल्यूशन दिखाऊं तो स्क्रीनशॉट आप ले लीजिएगा, ताकि दोस्तों आप क्या है बाद में जब पेपर देने जाएं उससे 1-2 घंटे पहले आप अच्छे से रिवीजन कर सकें। चलिए देख लेते हैं। पहला अध्याय है साझेदारी लेखांकन आधारभूत अवधारणाएं। पहले तो आ जाते हैं आपके 2 नंबर वाले प्रश्न। 2 नंबर वाले प्रश्न में पहले हमारा क्वेश्चन यहाँ रहने वाला है। पहला है क्वेश्चन होगा जिसमें आपको तय करना है साझेदारी का अर्थ लिखिए या साझेदार से क्या सा है। तो आंसर आपको बताना है, जब 2 या 2 से अधिक व्यक्ति समझौते के अनुसार वैधानिक व्यापार के संचालन से प्राप्त लाभ हानि के आपस में बांटने को सहमत हो जाते हैं तो इस प्रकार के व्यापारिक व्यवस्था को साझेदारी कहते हैं। फिर आपको ये भी आपको तैयार कर लेना है, साझेदारी के नियम 1932 के अनुसार साझेदार की परिभाषा, ये भी आपको पूछा जा रहा है क्वेश्चन, तो इसे भी आपको तैयार कर लेना है। तो फास्ट स्क्रीनशॉट लेते जाइए, मैं आपको सॉल्यूशन आपको दिखाते जा रहा हूँ। तो हमारा तीसरा ही मैंने आपको बता दिया है। फर्म से क्या आशा है, इसे देख लेते हैं। साझेदारी संलेख से क्या आशा है, विभाजन योग्य लाभ बताइए। चलिए इनका हम सॉल्यूशन देख लेते हैं। पहले आपका पूछा फर्म से आशा है, तो वे सभी व्यक्ति जो एक दूसरे के साथ मिलकर व्यवसाय करने के लिए सहमत होते हैं व्यक्तिगत रूप से साझेदार कहलाते हैं और इन साझेदारों का समूह को फर्म कहते हैं। साझेदारी संलेख से क्या आशा है, तो आप दिया हुआ साझेदारी संलेख से आशा है। तो सॉल्यूशन में क्रम से आपको सभी क्वेश्चन का दिखाते जाऊंगा, तो आप किसी स्क्रीनशॉट लेकर एक बार तैयार कर लीजिएगा। विभाजन योग्य लाभ पूछा जा रहा है, तो यहाँ पर विभाजन योग्य लाभ दिया हुआ है कि फर्म के किसी अवधि विशेष के लाभ को साझेदारी की पूंजी एवं ऋण पर ब्याज, वेतन, कमीशन, आहरण पर ब्याज आदि के समायोजन पश्चात साझेदारों के मध्य बांटने हेतु उपलब्ध होता है, उसे विभाजन योग्य लाभ कहते हैं। आगे देख लेते हैं। आगे दोस्तों आपको तैयार कर लेना है लाभ हानि नियोजन खाता क्या है। तो लाभ हानि नियोजन खाता के बारे में आपका ये दिया जा रहा है। लाभ हानि नियोजन खाता के बारे में ये दिया जा रहा है। स्क्रीनशॉट इसका फास्ट ले लीजिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता हमारा। नेक्स्ट आपको तैयार करके रखना है लाभ की गारंटी क्या है। तो लाभ की गारंटी हम देख लेते हैं। तो ये आपका लाभ की गारंटी के बारे में दिया जा रहा है, तो इसका भी क्या है फास्ट स्क्रीनशॉट लेकर आपको तैयार कर लेना है। आगे देख लेते हैं। आगे नेक्स्ट आपको तैयार करना है स्थायी पूंजी खाता से क्या आशय है या क्या तात्पर्य। तो स्थायी पूंजी खाते से अंतर्गत साझेदारी को पूंजी की सदैव स्थिर रहती है और साझेदारों के संबंधित अन्य व्यवहारों का लेखा साझेदारों के चालू खाते में किया जाता है। तो इस बार हमने क्या 2 नंबर वाले क्वेश्चन देखे हैं। ओके, अब दोस्तों हम देखने वाले हैं 3 नंबर वाले क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है साझेदारी संलेख के अभाव में लागू होने वाले कोई 3 नियम लिखिए। तो इसका सॉल्यूशन आपका दिया है साझेदारी संलेख के अभाव में लागू होने वाले नियम, क्रम से पॉइंट नियम दिया है। पहले व्यवसाय का संचालन, दूसरा लाभ विभाजन अनुपात, साझेदारों का वेतन, पूंजी पर ब्याज, आहरण पर ब्याज, ऋण पर ब्याज, ये सभी आपके नियम दिए हुए हैं। ओके, आगे देख लेते हैं। आगे नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन रहेगा साझेदारों के अधिकार बताना है। तो साझेदारों के अधिकार दिए हैं और पॉइंट वाइज पॉइंट दिए हुए हैं, तो तैयार होकर लेना है। ये सभी आपके दिए हैं साझेदार के अधिकार, तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे देख लेते हैं। ओके, तो ये हमने अधिकार बात देख ली है। फिर नेक्स्ट आपको आहरण पर ब्याज गणना की विधियां को आपको तैयार करना है। तो कौन कौन सी विधियां हैं, तो ये आपके दिया है आहरण पर ब्याज करने की गणना की विधियां। पहला आपका गुणनफल विधि दी हुई है। इसके बाद दोस्तों औसत भुगतान तथा औसत भुगतान विधि आपकी दी हुई है। और इसके तीसरे नंबर पर दोस्तों आपकी साधारण विधि बताई जा रही है, तो ये आपको तैयार कर लेना है। आगे नेक्स्ट देख लेते हैं। अब नेक्स्ट दोस्तों मैं आपको सीधे बताने वाला हूँ, इन्हें आपको मैं छोड़ा हूँ, अगर पढ़ना चाहे तो पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट आपके जो इंपॉर्टेंट थे मैंने आपको कवर करा दिए हैं। तो अब हम नेक्स्ट देखने वाले हैं 8वें नंबर का क्वेश्चन कि 1 जनवरी से अब ये पूरा आपका क्वेश्चन दिया है, जिसमें आपको क्या करना है लाभ हानि विनियोग खाता बनाना है, बनाकर दिखाना। चलिए देख लेते हैं सॉल्यूशन। तो इसका सॉल्यूशन आपका ये रहने वाला है, तो स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। इस प्रकार से आपका बनेगा लाभ हानि वितरण खाता। तो स्क्रीनशॉट आप लीजिए, आपका रहने वाला है।
तो इसकी आपको प्रैक्टिस अच्छे से कर लेनी है। बाकी दोस्तों मैं आपको सॉल्यूशन बताते जा रहा हूँ कैसे आपका बनने वाला है। आगे देख लेते हैं। आगे दोस्तों हमारे आ जाते हैं 4 नंबर वाले क्वेश्चन, जिसमें आप पहले आपको देखना लाभ हानि नियोजन खाता बनाने के कोई 4 उद्देश्य लिखिए, साझेदार की कोई 4 विशेषताएं लिखिए। देख लेते सॉल्यूशन। लाभ हानि नियोजन खाता बनाने के उद्देश्य आप पूछे जा रहे हैं, तो ये आपका उद्देश्य दिया हुआ है, यहाँ थ्योरी पर दिया हुआ है। थ्योरी में दिया है, सब चाहे तो पॉइंट में आप डिवाइड कर सकते हैं और इसे लॉन्ग भी आप लिख सकते हैं। तो साझेदारी की विशेषताएं पूछी जाए तो साझेदारी की आपकी विशेषताएं भी दी है। पहला जो ठहराव का होना, साझेदारी की संख्या। आगे देख लेते हैं। आगे नेक्स्ट है कि सदस्यता की पात्रता, अनुबंध की क्षमता, प्रत्येक साझेदार का एजेंट होना, ये सभी आपकी साझेदार की विशेषताएं दी हुई है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, साझेदारी संलेख में उल्लेखित कोई 4 बिंदु को लिखिए। तो साझेदारी संलेख में उल्लेखित बिंदु कौन कौन से हैं, जैसे आपका फर्म का नाम तथा पता, व्यापार की प्रकृति और एवं क्षेत्र, अवधि की साझेदारी की अवधि, साझेदारों के कर्तव्य तथा अधिकार, साझेदार का प्रवेश एवं अवकाश ग्रहण, साझेदार का विकरण। तो ये सब आपके दिए हुए हैं साझेदारी संलेख के उल्लेखित बिंदु। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट है हमारा परिवर्तनशील पूंजी और स्थायी पूंजी में आपको 4 अंतर लिखने हैं। 4 अंतर देख लेते हैं। तो इसका दोस्तों आपका पूरा स्क्रीन पर दिया हुआ है, परिवर्तनशील पूंजी और स्थिर पूंजी में अंतर। तो इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। चालू आधार, शेष परिवर्तन, लेखन की मदें, खातों की संख्या, पूंजी खातों की प्रवृत्ति, इन अंतर के आधार, इन पॉइंटों के आधार पर परिवर्तनशील पूंजी। तो इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए फास्ट ही, ये हमारा कंप्लीट हो जाता है। आगे है नेक्स्ट हमारा देख लेते क्वेश्चन। नेक्स्ट आपका इस प्रकार से दिया हुआ है, पहले आप इसे देख सकते हैं पूरा क्वेश्चन। मैं आपको डायरेक्ट मैं सॉल्यूशन बताते जाऊंगा। ये हमारा दिया हुआ है, इसमें हमें साझेदारों की लाभ वितरण को दर्शाना है। तो इसका सॉल्यूशन दोस्तों आपका ये रहने वाला है। इस प्रकार से ये आपको क्वेश्चन दिया है, वही क्वेश्चन आप देख सकते हैं। और वैसे हम डेट आपकी बदली गई, 31 मार्च 2025 लिखा गया है, 31 मार्च 2018 दिया हुआ है। बाकी आपका डेट ही बस का है। बाकी आपका सॉल्यूशन इस प्रकार से आपका रहना, पूरा आपको बनाना है। लाभ हानि का विभाजन आपको बताना है, इस प्रकार से दिया हुआ है। स्क्रीनशॉट इसका फास्ट ही आप ले लीजिए, कंप्लीट हो जाता है। आगे देख लेते हैं। आगे नेक्स्ट हमारा ये क्वेश्चन है, राजेश सुनील का तरुण साझेदार है, क्रमशः 1/2 अनुपात 1/4 अनुपात 1/4 की लाभ में बांटते हैं। इस बार से पूरा क्वेश्चन, इसमें आपको क्या लगाना है, लाभ हानि वितरण खाता, इसमें भी आपको बनाना है। तो इसका भी सॉल्यूशन हम देख लेते हैं। देखिए आपका पूरा क्वेश्चन दिया हुआ है, वही क्वेश्चन आपका रहने वाला है। सॉल्यूशन आपका ये रहने वाला है। ओके, तो इसकी आगे भी दी है, पहले आप इतना स्क्रीनशॉट लीजिए। इस तरीके से आपको पूरी तालिका बनानी है। अब कैसे क्या होता है तो वो आपने पूरा समझा होगा, तभी आपसे बन पाएगा यहाँ। ओके, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए फास्ट ही। इसके आगे का दोस्तों आपका ये दिया हुआ है, यहाँ से इसके आगे आपका ये दिया हुआ है, तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो ये हमारा कंप्लीट हो जाता है। आगे देख लेते हैं। आगे 7वां हमारा क्वेश्चन आ जाता है। 7वां क्वेश्चन है, महेश रमेश 5:3 के अनुपात में लाभ विभाजन करने वाला है। ये क्वेश्चन रहने वाला है। इसमें भी लाभ हानि नियोजन खाता, इसमें भी आपको बनाना है। चलिए इसका सॉल्यूशन मैं आपको बता देता हूँ। ये क्वेश्चन हमारा देखिए वही आपका दिया हुआ है। सॉल्यूशन देख लेते हैं। तो इसका सॉल्यूशन दोस्तों आपका ये रहने वाला है कंप्लीट। तो स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। पूरी तालिका दोस्तों आपको दिखा रहा हूँ मैं, ये आपका पूरी तालिका दी हुई। तो एक बार में आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे देख लेते हैं। आगे नेक्स्ट हमारा है ABC साझेदार, उनकी पूंजी 1 अप्रैल 2024 को क्रमशः 40,000, 32,000, 20,000 है। इस प्रकार से हमारा क्वेश्चन है। तो इससे भी देख लेते हैं इसका सॉल्यूशन क्या रहने वाला है। देख सकते हैं आपका ये क्वेश्चन वही आपका दिया हुआ है। ये क्वेश्चन है, ये आपको क्वेश्चन दिया। सॉल्यूशन हम देख लेते हैं। सॉल्यूशन इस प्रकार से देखना है। पहले तो आपको लाभ हानि वितरण खाता बनाना है, इसके बाद फिर आपको साझेदारों के मध्य लाभ का विभाजन को भी दर्शाना है। तो पहले तो आपको ये पूरी तालिका दी है, लाभ विभाजन, लाभ हानि वितरण खाता किस प्रकार से बनाया गया है वो देख लीजिए। फिर लाभ वितरण भी आपको बताना किस प्रकार से होगा, तो आपको क्रम से बताया जा रहा है। प्रथम द्वितीय पूरा क्रम से आपको लाभ वितरण बताया जा रहा है। इसके आगे दोस्तों आपका ये रहने वाला है, तो इसका भी ले लीजिए स्क्रीनशॉट। तो कंप्लीट हो जाता है। आगे दोस्तों हमारा यही आपका है, अजीत अमित अदिल एक फर्म में 5:3:2 लाभ विभाजित करते हैं। इसमें भी लाभ हानि नियोजित खाता, इसमें भी आपको ना, ये आप देखिए वही क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, अजित अमित और अदिल। ओके, तब इसका सॉल्यूशन आपका ये रहने वाला है। इसमें भी लाभ हानि नियोजन खाता आपको तैयार करना है। ये पूरी आपकी तालिका रहने वाली है और इसका पूरा सॉल्यूशन आपका दिया हुआ है यहाँ तक। ओके, तो ये हमारा कंप्लीट हो जाता है। तो इस प्रकार से दोस्तों हमारा पहला अध्याय, जिसमें जितने भी क्वेश्चन थे आपको मैंने सभी क्वेश्चन के आपको सॉल्यूशन बता दिए हैं। अब दोस्तों हम देखने वाले अध्याय 2। अध्याय 2 है साझेदारी फर्म का पुनर्गठन, साझेदार का प्रवेश।
चलिए देख लेते हैं इसके क्वेश्चन आंसर। इसमें सबसे पहले आपके 2 नंबर वाले क्वेश्चन आ जाते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन है, साझेदारी फर्म के पुनर्गठन से क्या आशय है? ख्याति का अर्थ लिखिए। गुप्त ख्याति किसे कहते हैं? औसत लाभ से क्या आशय है? क्रम से सॉल्यूशन देख लेते हैं। साझेदारी फर्म के पुनर्गठन से क्या आशय है, ये पूछा जा रहा है। तो दिया हुआ साझेदारी के फर्म के पुनर्गठन से तात्पर्य साझेदारों के बीच मौजूद है समझौते के किसी भी बदलाव से जिसके परिणाम स्वरूप पुरानी साझेदारी विलेख समाप्त हो जाती है, एक नई साझेदारी विलेख गठन होता है। फिर ख्याति का अर्थ पूछा जा रहा है, तो ख्याति का बताया जा रहा है। ख्याति क्या? अमूल संपत्ति। ऑब्जेक्ट में भी आया था, भी याद भी रखना है। ख्याति क्या है? अमूल संपत्ति होती है। इसकी शॉर्ट लेते जाइएगा। गुप्त ख्याति क्या है? 2 लाइन में मैंने सॉल्यूशन बताया है। औसत लाभ क्या है? अधिलाभ क्या है? सामान्य लाभ क्या है? ये सभी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। 2 लाइन में उनके आंसर दिए हैं। कंप्लीट अब दिख रहा होगा आपको कंप्लीट एक बार में, ओके, तो आपको देख लेना है। फिर इसके बाद ख्याति मूल्यांकन की पूंजीकरण विधि का सूत्र, इसको थोड़ा क्लियर कर लीजिएगा, ओके, अपनी तरफ से। नए लाभ विभाजन का अनुपात क्या है? पुनर्मूल्यांकन खाता क्या है? नए साझेदार के प्रवेश से क्या आशय है? और नए साझेदारों की वैधानिक स्थिति को समझाइए। तो ये 11 क्वेश्चन के मैंने यहाँ से आपके शॉर्ट वाले जो है सॉल्यूशन दिए हैं, तो ये देख लीजिए। और ये हमारे क्या है 11 क्वेश्चन मैंने जो क्रम से हैं इनके सॉल्यूशन मैंने आपको तैयार करा दिए हैं, ओके। नेक्स्ट दोस्तों मैं आपको बताने वाला हूँ क्वेश्चन नंबर जो 13 है आपका, इसका सॉल्यूशन बताने वाला हूं, जिसमें अजय विजय 3:2 के अनुपात में लाभ का बांटते हैं। उन्होंने संजय को 1/5 का भाग का साझेदार बनाया है। तो आपको क्या बताना है? जो अपना हिस्सा अजय तथा विजय के बराबर प्राप्त करता है, नया अनुपात ज्ञात कीजिए। सॉल्यूशन हम देख लेते हैं। तो ये आपका सॉल्यूशन रहने वाला है, ये कंप्लीट आपका सॉल्यूशन दिया हुआ है, ओके। किस प्रकार से आपको सॉल्व करना है, नया अनुपात कैसे निकालना है, वही आपको पूरा क्वेश्चन दिया, सॉल्यूशन दिया हुआ है। तो ये हो जाता है कंप्लीट हमारा। और इसके आगे देख लेते हैं। आगे हमारा रानू भानु सानू समान अनुपात के साझेदार हैं, तो कि इस प्रकार से दिया हुआ है। तो इसमें आपको लाभ प्राप्ति और त्याग अनुपात की गणना कीजिए। इसका दोस्तों सॉल्यूशन आपका ये रहने वाला है, ये सॉल्यूशन आप दिया हुआ है, इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। ये पूरा क्वेश्चन है आपका, ये सॉल्यूशन दिया हुआ है। उसके आगे दोस्तों आपका ये सॉल्यूशन ये दिया हुआ है, तो ये त्याग अनुपात है। ये हो जाता है दोस्तों हमारा कंप्लीट हो गया। इसके आगे देख लेते हैं। तो 2 नंबर में दोस्तों बात करें तो आपको बस इतने ही आपको पढ़ के रखना है, मैंने अपनी तरफ से आपको बता दिया है, ओके। तो ये क्वेश्चन में जो कवर करा है पढ़ के रखिएगा। अब आ जाते 3 नंबर वाले क्वेश्चन, ओके। 3 नंबर में पहले सबसे पहले क्वेश्चन हमारा ख्याति की 3 विशेषताएं लिखिए, ख्याति की प्रकृति समझाइए। सॉल्यूशन हम देख लेते हैं। ख्याति की आपको विशेषता बतानी, तो ख्याति एक संपत्ति है, ख्याति एक स्थायी संपत्ति है, ख्याति अमूर्त संपत्ति है, ख्याति विक्रय योग्य संपत्ति है। इन पॉइंटों के आधार पर उसकी विशेषताएं बताई जाए ख्याति की, तो ख्याति की विशेषता है। ख्याति की आपको प्रकृति बतानी है, तो ख्याति की प्रकृति के बारे में आपको समझाया जा रहा है कि ख्याति स्थायी संपत्ति, ख्याति अमूर्त संपत्ति। इन पॉइंटों के आधार पर उसकी प्रकृति को भी यहाँ आपको बताया जा रहा है। तो देख सकते हैं ख्याति विक्रय योग्य संपत्ति। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है समान लाभ और अधिलाभ में अंतर आपसे पूछा जा रहा है। तो समान लाभ अधिलाभ में क्या अंतर रहने वाला है वो आपका दिया हुआ है। समान लाभ और आपका अधिलाभ में अंतर कंप्लीट हो जाता है। आगे देख लेते हैं। आगे नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि नए साझेदारों की वैधानिक स्थिति को समझाइए। फिर नए साझेदार के कोई 3 अधिकार लिखिए। नए साझेदार की आपको वैधानिक स्थिति को समझाना है, तो ये आपका दिया हुआ है नए साझेदार की वैधानिक स्थिति, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद दोस्तों आपको नए साझेदार के अधिकार बताना है। नए साझेदारी के अधिकार दिए हुए, फर्म की संपत्ति में अधिकार, फर्म के लाभ में अधिकार, ये है नए साझेदार के प्रमुख अधिकार। इसके बाद दोस्तों हमारा 6वां क्वेश्चन आ रहा है, तो मैं इसे स्किप कर रहा हूँ, पढ़ना है तो अपनी तरफ से आप पढ़ सकते हैं। अब दोस्तों मैं आपको बताने वाला हूँ 7वें क्वेश्चन से हम क्रम से देखने वाले हैं, ओके। तो सभी का मैं सॉल्यूशन आपको दिखाते जाऊँगा, तो स्क्रीनशॉट आपको लेते जाना है। इसमें एक फर्म का औसत लाभ क्या है 66,000 है और पूंजीकरण की दर 12% है। इस समय दिया हुआ ख्याति की मैंने इसमें क्या गणना करनी है। इसका दोस्तों आपका ये रहने वाला है, स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए आप। इस प्रकार से ख्याति गणना करनी है। और इसके आगे 2 लाइन और हैं आपकी, तो इसे भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तो हमारा क्या कंप्लीट हो जाता है। आगे देख लेते हैं। आगे नेक्स्ट हमारा 8वां क्वेश्चन, जिसमें बताया जा रहा है एक फर्म की पूंजी आपका दिया हुआ है, फर्म का औसत लाभ है, ऐसे व्यापार पर 7.5% आय आक्षेपित है, क्योंकि इसमें भी ख्याति के मूल्य का ज्ञात करना है। ये आपका क्वेश्चन रहने वाला है। डायरेक्ट हम सॉल्यूशन देखने वाले हैं। तो इसका सॉल्यूशन आपका ये दिया हुआ है, तो ख्याति जब आप सॉल्व करेंगे तो आपका ये क्या है 2 लाख आने वाली है, कंप्लीट हो जाता है। आगे देख लेते हैं। आगे नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है अभिषेक और अभिनव एक फर्म में बराबर के साझेदार हैं। इस बार से आपको क्वेश्चन दिया है, तो इसमें अरविंद के प्रवेश पर आवश्यक नकल प्रविष्टि आपको करनी है। इसे देख लेते हैं।
तो देख सकते हैं आपका ये क्वेश्चन दिया हुआ है। ओके, ये क्वेश्चन रहने वाला है, ये क्वेश्चन आपका दिया हुआ है। हम देख लेते हैं इसका सॉल्यूशन किस प्रकार से आपको इसमें जनरल एंट्रीज होने वाली है। तो ये आपका सॉल्यूशन इसका रहने वाला है, तो इसका स्क्रीनशॉट आप है फास्ट ही आप ले लीजिए। ये आपको तालिका बनानी जनरल एंट्रीज की, कंप्लीट हो जाता है। आगे नेक्स्ट देख लेते हैं। आगे नेक्स्ट है सचिन और विराट 2:1 के अनुपात में साझेदार हैं। उनकी पूंजी क्रमशः दी हुई 40,000 है, तो कि 20,000 है। इस सबसे आपका दिया हुआ है। इसमें आपको निकालना क्या है, तो इसमें दोस्तों आपको निकालना आवश्यक नकल प्रविष्टि इसमें करनी है। चलिए इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। इसका दोस्तों सॉल्यूशन आपका ये रहने वाला है। ये आपका दिया हुआ जनरल एंट्रीज, स्क्रीनशॉट इसका क्या है फास्ट ही आप ले लीजिए, आपको तैयार करना है। ये हो जाता है कंप्लीट। आगे देख लेते हैं। आगे नेक्स्ट दिया है लब और कुश एक फर्म में साझेदार है जो लाभ हानि को 3:2 के अनुपात में बांटते हैं। वे भविष्य में लाभ हानि समान अनुपात में बांटने का निश्चय करते हैं। इस उद्देश्य हेतु ख्याति का मूल्यांकन किया गया है। तो आपको इसमें भी आवश्यक नकल प्रविष्टि बनानी है। इसका भी हम सॉल्यूशन देख लेते हैं। तो ये आपका देखिए क्वेश्चन दिया हुआ है, ये आपका पूरा हल रहने वाला है इसका, और एंट्रीज आपके 3 प्रकार से होने वाली है। ये पूरा आपको सॉल्यूशन दिया हुआ है इसका भी स्क्रीनशॉट आप फास्ट ही आप ले लीजिए। और नेक्स्ट और लास्ट हमारा क्वेश्चन है इसमें 3 नंबर में। अरुण और वरुण साझेदार हैं, उनकी पूंजी 8,000 और 4,000। वे तरुण को इस शर्त पर साझेदार बनाते हैं कि वो अपने भाग की ख्याति का प्रीमियम 1,500 और अपने हिस्से के निर्दिष्ट पूंजी नकद देगा, जो समस्त साझेदारों को संयुक्त पूंजी का 1/3 होगी। तो तरुण की पूंजी आपको ज्ञात करनी है। देख लेते हैं। ये आपको देखिए क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, सॉल्यूशन आपका इस प्रकार से रहने वाला है। तो इसलिए आपका रहने वाला स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। इसके बाद दोस्तों सॉल्यूशन आपका ये दिया हुआ है, तो ये आपका कंप्लीट हो जाता है। अब दोस्तों हमारे आ जाते हैं 4 नंबर एक क्वेश्चन देख लेते हैं क्रम से। पहला क्वेश्चन है ख्याति उत्पन्न होने के 4 कारण बताइए, ख्याति मूल्यांकन की विधियों को समझाइए। तो ख्याति उत्पन्न होने के कारण आपको क्रम से दिए हुए हैं। पहला व्यापार के स्वामी के व्यवहार की कुशलता, दूसरा विक्रय के पश्चात सेवा, आकर्षक विज्ञापन, कर्मचारियों का व्यवहारिक अधिकार। ये सभी आपके क्या है ख्याति के उत्पन्न होने के कारण दिए हुए हैं, तो तैयार कर लेना है। इसके बाद नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है ख्याति के मूल्यांकन की विधियों को आपको समझाना। तो यहाँ से दी है पहला औसत लाभ के आधार पर, दूसरा भारतीय औसत विधि, तीसरा अधिलाभ विधि, चौथा पूंजीकरण की विधि और फिर आपका वार्षिक पद्धति। ये आपका दिया हुआ है, कंप्लीट हो जाता है। फिर औसत लाभ और अधिलाभ में कोई 4 अंतर लिखिए। तो औसत लाभ और अधिलाभ में आपको अंतर बताना है। तो ये आपका दिया हुआ है औसत लाभ और अधिलाभ में अंतर, गणना सूत्र के प्रयोग के आधार पर अंतर बताया जा रहा है। इतना स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे मैं आपको बताता हूँ। इसके आगे आपका ये दिया हुआ है, तो स्क्रीनशॉट आप ले लीजिएगा। तो ये हमारे 5 पॉइंट यहाँ कंप्लीट हो जाते हैं। आगे नेक्स्ट हमारा साझेदारी फर्म का पुनर्गठन किन दशाओं में होता है। तो ये आपका दिया है साझेदारी फर्म का पुनर्गठन किन दशाओं में होता है। जैसे विद्यमान साझेदारों की पारस्परिक लाभ विभाजन अनुपात में परिवर्तन से, नए साझेदारों की फर्म में प्रवेश से होता है, विद्यमान साझेदार की निवृत्ति अवकाश ग्रहण करने से, विद्यमान साझेदार की मृत्यु से, या साझेदारी फर्मों का एकीकरण से। ये सभी आपकी साझेदारी फर्म का पुनर्गठन की दशाएं होती हैं। आगे नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन त्याग अनुपात और लाभ प्राप्ति अनुपात में आपको अंतर बताने हैं। तो आपका दिया हुआ त्याग अनुपात और लाभ प्राप्ति अनुपात में अंतर अर्थ प्रयोग के आधार पर दिया हुआ है। इसके आगे दोस्तों आपके ये 2 पॉइंट दिए, गणना की रीति और पूंजी के प्रभाव के आधार पर अंतर दिया हुआ है। आगे नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन साझेदारी फर्म में ख्याति मूल्यांकन की आवश्यकता को समझाइए। तो इसे देख लेते हैं। तो साझेदारी जो फर्म में ख्याति के मूल्यांकन की आवश्यकता उनकी दी हुई है, अवस्था किन दिशाओं में ख्याति का मूल्यांकन किया जाता है वो बताया जा रहा है। 5-6 पॉइंट आपके दिए हुए हैं। आगे है आपका लेखन क्रमांक 26 के अनुसार ख्याति के लेखांकन की विधि का वर्णन कीजिए। तो ये आपका दिया हुआ है लेखांकन 26 के अनुसार ख्याति लेखांकन की विधि का वर्णन। स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं इसका। इसके आगे आपका ये दिया हुआ है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है साझेदारी फर्म में नए साझेदार के प्रवेश साझेदार की आवश्यकता किन दशाओं में होती है। देख लेते हैं। तो साझेदारी फर्म में नए साझेदार की आवश्यकता किन दशाओं में होती है, क्रम से यहाँ पॉइंट दिए जा रहे हैं कि हम जब भी कोई फर्म बनाते हैं तो हमें नए साझेदार को लाना पड़ता है। तो क्या कारण हो सकता है, तो पूंजी की आवश्यकता है, या फिर हमें क्या विशिष्टता, निपुणता या योग्यता चाहिए है, प्रतिस्पर्धा समाप्त करना हो, कर्मचारियों का हिस्सा
या फिर पुराने साझेदार को अलग होने या मृत्यु होने के कारण। ये सब आपके दिए हुए हैं दशाएं जिनमें हमें क्या है नए साझेदार की आवश्यकता पड़ती है। तो हो जाता है कंप्लीट। ओके, आगे देख लेते हैं। फिर आगे दोस्तों हमारे आ जाते हैं इस बार के क्वेश्चन। ये नॉर्मल दोस्तों अपनी तरफ से आप देख लीजिएगा, ये वाला क्वेश्चन है, इसे आप अपनी तरफ से देख लीजिए। मैंने 8 आपको क्रम से यहाँ क्वेश्चन बता दिए हैं। आगे और देख लेते हैं। आगे आपका क्वेश्चन है 10वां, तो इसे मैं आपको बता देता हूँ कि बसंत और विष्णु का निम्नलिखित चिट्ठा दिया हुआ है, तो इसमें आपको क्या मूल्यांकन खाता बनाना है। तो चलिए इसका सॉल्यूशन हम देख लेते हैं। बसंत और विष्णु का चिट्ठा इस प्रकार से आपका दिया हुआ है, तो इसमें आपको बनाना मूल्यांकन खाता, रिवैल्यूएशन अकाउंट। तो इसका आपका सॉल्यूशन ये है, ये आपका दिया हुआ है पूरी तालिका। तो स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए। इसके आगे देख लेते हैं। इसके आगे भी आपका ये दिया हुआ है, तो हमारा हो जाता है कंप्लीट। तो इस प्रकार से दोस्तों मैंने आपको अध्याय जो 2 है था आपका, उसके हमने क्या है कंप्लीट क्वेश्चन आंसर कवर कर लिए हैं। इसके बाद आ जाता है अध्याय 3, साझेदार की निवृत्ति एवं मृत्यु। इसके क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं। तो इसमें आ जाते हैं सबसे पहले हमारे 2 नंबर वाले क्वेश्चन। पहला दोस्तों हमारा क्वेश्चन है, साझेदार की निवृत्ति से क्या आशा है। साझेदार की निवृत्ति से आशा क्या है कि फर्म से जब कोई एक या एक से अधिक साझेदार किसी विशेष परिस्थितिवश या कारणवश फर्म से संबंध विच्छेद करके का निश्चय लेता, तो ऐसी स्थिति को साझेदार का फर्म से निवृत्ति या अवकाश कहते हैं। ओके, मतलब क्या है कि हम कोई जो फर्म है, ओके, जब एक फर्म तैयार किया कई साझेदारों ने मिलकर, लेकिन अब किसी को लगता है कि अब मुझे क्या है इनके साथ, जैसे बिजनेस हमने स्टार्ट किया 4-5 दोस्तों ने, अब किसी एक दोस्त को लगता है कि अब हमें ये बिजनेस नहीं करना है, ओके, मुझे नहीं करना है, या किसी भी कारण का, वो क्या बीमार होता है रहता है या कोई भी कारण बस से, या वो नया बिजनेस करना चाहता है, तो इससे क्या वो अवकाश ग्रहण कर सकता है। ओके, तो इसी क्या है साझेदार का निवृत्त कहते हैं, अवकाश ग्रहण कहते हैं। फिर आगे मैं इसमें आपको बताने वाला हूं कि जब साझेदार अवकाश ग्रहण करता है तो हिसाब संबंधी 2 समस्याएं बताइए। और फिर नेक्स्ट रहेगा, निवृत्त साझेदार को देय राशि की भुगतान की 2 पद्धति के नाम बताइए। तो देख ले सॉल्यूशन। जब साझेदार अवकाश ग्रहण करता है तो हिसाब संबंधी 2 समस्याएं कौन सी, पहले संपत्तियों के मूल्यांकन में और खाते गणना में। निवृत्त साझेदार को देय राशि का भुगतान किन पद्धतियों से होता है, तो एक मुश्त भुगतान से, वार्षिक द्वारा भुगतान कर सकते हैं, ये 2 पद्धतियां होती हैं। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा, किन दशाओं में एक साझेदार निवृत्त साझेदार फर्म से अलग हो सकता है। ऐसी कौन सी परिस्थितियां हैं जो क्या साझेदार का अलग रह सकता है, तो आप बता सकते हैं। ये है आपका क्योंकि निवृत्त होने के कारण, नियुक्त नहीं या निवृत्त होने के कारण आपके दिए हुए क्रम से। पहला कि शेष सभी साझेदारों से सहमत हो जाए। इसके बाद यदि वो साझेदारी ऐच्छिक या निवृत्त लिखित रूप से सूचना शेष सभी साझेदारों को दे दे पहले से। ओके, अस्वस्थता के कारण कि बीमार हो जा रहा तब दे सकता है। तो इस प्रकार से कई सारे कारण दिए हुए हैं, 3-4 आपको कारण मैन पता होने चाहिए। ओके, आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 7वां कि संचय की संपूर्ण राशि को वितरित करने वाले नकल प्रविष्टि कीजिए। तो ये हमारा क्वेश्चन क्या है, संचय की राशि को वितरित करने वाले नकल प्रविष्टि कीजिए। आंतरिक कोष की 2 मदें लिखिए। और इसके बाद नेक्स्ट हमारा, साझेदार की निवृत्ति पर ख्याति के लेखांकन हेतु नकल प्रविष्टि कीजिए। तो आपका ये दिया हुआ संचय की संपूर्ण राशि वितरित करने की जनरल प्रविष्टि आपको करना है, तो बस इतनी आपकी जनरल प्रविष्टि रहने वाली है, ये आपकी रहने वाली है। फिर आंतरिक कोषों की 2 मदें आपको लिखनी, तो सामान्य संचय और आपातकालीन निधि कोष, ये है आपकी आंतरिक कोषों की मदें। फिर इसके बाद दोस्तों आपसे पूछा जा रहा है, साझेदार की निवृत्ति पर ख्याति के लेखांकन हेतु नकल प्रविष्टि करना है, तो ये दोस्तों नकल प्रविष्टि आपकी पूरी रहने वाली है, ये आपका दिया हुआ है, इस तरीके से आपको करना है। तो हमारा हो जाता है कंप्लीट। आगे देख लेते हैं। आगे नेक्स्ट हमारा यही क्वेश्चन आपका रहने वाला है कि स्वाति, पूजा और श्वेता 1/2 अनुपात 1/3 अनुपात 1/6 के अनुपात में लाभ हानि बांटते हैं। यदि श्वेता व्यापार से अलग होती है तो स्वाति और पूजा का नया लाभ अनुपात क्या होगा, तो ये आपका देख लेते हैं अनुपात क्या होने वाला है। तो ये आपका लाभ अनुपात इस प्रकार से आपका रहने वाला है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ओके, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो यहाँ तक हमने देख लिया है। आगे देख लेते हैं। आगे नेक्स्ट हमारे क्रम से क्वेश्चन है कि ए बी एक फर्म में साझेदार हैं और का लाभ हानि ये आपका रहने वाला है। इसका सॉल्यूशन हम देख लेते हैं। इस वाले में दोस्तों आपको क्या है, साझेदारों का नया लाभ हानि विभाजन अनुपात आपको निकालना है। सॉल्यूशन आपका किस प्रकार से रहने वाला है, तो इसे देख लेते हैं। तो ये आपका दिया हुआ है सॉल्यूशन क्वेश्चन का, तो स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए और अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। पहले बी का नया अनुपात, सी का नया अनुपात इस प्रकार से निकाला है और बी सी का नया अनुपात इस प्रकार से आपका निकलेगा। ओके, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आपका रहने वाला है XYZ एक फर्म में 1/2 1/2 अनुपात 1/3 अनुपात 1/6 के अनुपात में साझेदार है। Z व्यापार से अवकाश ग्रहण करता है। X तथा Y के लाभांश 3/2 में क्रय करते हैं, तो ये आपका रहने वाला है सॉल्यूशन।
ये हो जाता हमारा कंप्लीट। ओके, आगे देख लेते हैं। आगे हमारा यही रहने वाला है कि रमन, अमन और नमन एक फर्म में साझेदार हैं। लाभ अनुपात हमारा 4:3:2 है। ये आपको डेट दी है कि अमन की मृत्यु हो जाती है। अमन की मृत्यु के पश्चात शेष साझेदारों की लाभांश अनुपात आपको निकालना है। तो इसका सॉल्यूशन आपका ये रहने वाला है, तो इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए फास्ट ही। आगे देख लेते हैं। आगे नया जया, पायल और मलिका अपनी पूंजी के अनुपात में लाभालाभ अर्जन करने में वाली साझेदार हैं। पूंजी क्रम से इतनी आपकी दी हुई है। इसमें लाभांश प्राप्ति की गणना करनी है, तो ये आपका इसका सॉल्यूशन है, ये रहने वाला है। तो इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए फास्ट ही। और इसका नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, XYZ साझेदार हैं जो लाभों को 4:3:2 1 अनुपात में बांटते हैं। Y की मृत्यु हो जाती है, तो आपको इसमें X और Z भविष्य में लाभों को 2:1 के अनुपात में बांटने का निश्चय करते हैं। लाभ प्राप्ति अनुपात की गणना करनी है। तो लाभ प्राप्ति अनुपात की गणना किस प्रकार से होने वाली, तो ये आपका दिया हुआ सॉल्यूशन है। तो इसका फास्ट ही आपका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, तो हो जाते कंप्लीट। इस प्रकार से दोस्तों मैंने आपको सभी क्वेश्चन आपको ये क्या है, जितने भी क्वेश्चन थे इनका सभी का सॉल्यूशन अभी क्रम से अभी का बताया है, जो कि ये क्रम से भी इनका अभी मैं आपको सॉल्यूशन बता दिया है। 2 नंबर वाले हो जाते क्वेश्चन कंप्लीट। अब आज दोस्तों हमारे चैप्टर से आने हैं 4 नंबर वाले क्वेश्चन, तो इनके हम क्या आप सॉल्यूशन देखने वाले हैं, क्योंकि क्रम से थोड़ा बताते जाऊँगा। देख ले, पहला हमारा रवि, सोम, मंगल 2:3:5 के अनुपात में लाभ हानि बांटते हैं। ओके, तो इसमें हमें ये दिया हुआ है सब। चलिए इसका हम पूरा सॉल्यूशन निकाल लेते हैं। इसमें हमें क्या है, लाभ हानि समायोजन खाता बनाना है। तो क्वेश्चन तो आप दोस्तों आप देख सकते हैं, पूरा आपको क्वेश्चन दिया हुआ है। रवि सोम 2:3 के लाभ हानि बांटते हैं, ये पूरा क्वेश्चन दिया हुआ है। चलिए मैं आपको सीधे डायरेक्ट इसका सॉल्यूशन बताता हूँ। तो किस प्रकार से लाभ हानि आपका बनने वाला है, लाभ हानि नियोजन खाता स्क्रीनशॉट लीजिए, पूरे इस टाइप से आपका बनने वाला है। तो हो जाता है दोस्तों हमारा कंप्लीट। इसके बाद दोस्तों आगे देख लेते हैं। तो आगे हमारा ये दिया हुआ है, ABC एक फर्म में साझेदार है, 4:3:2 के अनुपात में लाभ विभाजन करते हैं। इस बार से आपका पूरा दिया हुआ है। पुनर्मूल्यांकन खाता इसमें आपको तैयार करना है। देख लेते हो, तो एक आपका दिया हुआ पूरा वही क्वेश्चन आपका दिया हुआ है। ओके, पूरा क्वेश्चन आपका ये दिया हुआ है। हम देखते हैं इसका सॉल्यूशन डायरेक्ट। सॉल्यूशन आपका यहाँ से पूरा रहने वाला शुरू से आपका, और ये पूरा आपका सॉल्यूशन दिया हुआ है। ये आपका पूरा सॉल्यूशन इस बार से रहने वाला है। तो स्क्रीनशॉट इसका क्या है फास्ट ही आप ले लिया। तो यहाँ तक हमारा क्या कंप्लीट हो जाता है। तो इस प्रकार से दोस्तों हमने देख लिया ये क्वेश्चन। अब तीसरा क्वेश्चन है, अमन, आशीष और नमी साझेदार थे। इस प्रकार से क्वेश्चन पूरा दिया, इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। ओके, तो आपका देखिए ये क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, नमन, आशीष, नमी साझेदार थे। क्रम से पहले हम इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। ये आपका सॉल्यूशन रहने वाला है। तो इसका स्क्रीनशॉट आप फास्ट ही आप ले लीजिए। इसके आगे आपको जनरल एंट्रीज इसकी बनानी है, तो इस प्रकार से आपकी बनने वाली है। तो इसका भी स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, तो हो जाता हमारा कंप्लीट। ओके, आगे देख लेते हैं। 3 तक अभी क्वेश्चन हम देख लिए, चौथा 5 में से और देखना है क्वेश्चन में। तो हमारा चौथा क्वेश्चन है, आवासा साझेदार है, लाभ 2:3 के ये इस प्रकार से रहने वाला क्वेश्चन हमारा। आवश्यक जनरल प्रविष्टि करना है। चलिए इसका सॉल्यूशन हम देख लेते हैं। ये आपका दिया है क्वेश्चन। ओके, अब यहाँ से आपको इसकी जनरल एंट्रीज किस प्रकार से होने वाली है वो आपका पूरा दिया हुआ है। ओके, यहाँ से सॉल्यूशन स्टार्ट होता है। ये पूरा आपका दिया हुआ जनरल एंट्रीज, तो आप देख सकते हैं। वीडियो को पोस्ट करके स्क्रीनशॉट लेकर आपके ऊपर समझ लीजिएगा। देखिए मैं तो आपको केवल सॉल्यूशन बता रहा हूँ। अब इतना सारे क्वेश्चन है, सब नहीं समझा सकते हैं, केवल मैं आपको बता रहा हूँ। अगर आपने वास्तव में पहले से पढ़ा होगा तो चीज़ें आपको समझ में आ रही होगी। इसके आगे 1 लाइन और 2 लाइन और दी हुई, तो इससे भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तो हो जाता है हमारा कंप्लीट। आगे देख लेते हैं। आगे नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, किन दशाओं में एक साझेदार फर्म से अवकाश ग्रहण कर सकता है, किन 4 दशाओं का वर्णन कीजिए। तो इसका सॉल्यूशन आपको दिया हुआ, किन दशाओं में साझेदार फर्म से अवकाश ग्रहण कर सकता है, उसका सॉल्यूशन क्रम से बताया जा रहा है। तो इसको भी आप स्क्रीनशॉट लीजिए, तैयार कर लीजिएगा। आगे नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, किसी साझेदार की मृत्यु हो जाने पर उसके कानूनी उत्तराधिकारी को दे राशि, कानूनी जो उत्तराधिकारी उसको दे राशि की गणना किस प्रकार से करेंगे, तो देख लेते हैं। तो इसका दोस्तों सॉल्यूशन आपका ये रहने वाला है। या पॉइंट वाइज पॉइंट दिया है, ये आपको थ्योरी में लग रहा है कि पहला पॉइंट, ये दूसरा पॉइंट, तीसरा, चौथा, 5वां, 6वां, 7वां, 8वां, इस प्रकार से इसमें पॉइंट दिए हुए। ओके, थ्योरी में लिखा हुआ है, लेकिन आप प्रॉपर पढ़ते हैं समझते हैं तो आपको समझ में आ जाएगा। पॉइंट वाइज पॉइंट इसमें भी आपका दिया हुआ है। आगे नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि अवकाश प्राप्त साझेदार को दी जाने वाली राशि का भुगतान किन विधियों से किया जा सकता है। इसका सॉल्यूशन हम देख लेते हैं। अवकाश प्राप्त साझेदार को दी जाने वाली राशि का भुगतान की विधियां,
पहला कुल राशि का नगद भुगतान, फिर बैंक से ऋण लेकर भुगतान, ये दिया हुआ है। फिर वार्षिकी द्वारा भुगतान, देय राशि की किस्तों से भुगतान, ये क्रम से आपके पॉइंट वाइज पॉइंट दिया हुआ है। जैसे आपका देय राशि का विपत्र स्वीकृति पर भुगतान करना, ये हो जाती है कंप्लीट। नेक्स्ट और लास्ट हमारा क्वेश्चन है, फर्म से निवृत्त होने वाले साझेदार को दी जाने वाली राशि की गणना किस प्रकार से की जाती है। निवृत्त साझेदार को देय राशि की भुगतान की विधियां ये दी हुई हैं। कुल राशि का नगद भुगतान, बैंक से ऋण लेकर भुगतान, वार्षिकी द्वारा भुगतान, फिर देय राशि की किस्तों का भुगतान करना, फिर देय राशि के विपत्र स्वीकृत भुगतान करना, क्रम से दिया हुआ है। तो दोस्तों आपको तैयार कर लेना है। तो इस प्रकार से दोस्तों मैंने आपको 3 अध्याय के आपको अभी क्वेश्चन आंसर कंप्लीट बता दिए हैं। अभी 2 अध्याय और रह जाते हैं। 3 अध्याय के मैंने आपको बता दिए हैं, अभी 2 अध्याय और रह जाते हैं। तो लास्ट आपका चौथा पार्ट आएगा जिसमें आपको बाकी क्वेश्चन बता दूंगा। ओके, तो ज़्यादा क्वेश्चन तो कम समय है तो ज़्यादा क्वेश्चन तो समझा नहीं सकता। मैंने आपको पूरा प्रयास किया सॉल्यूशन बता दूं और आप अपने हिसाब से आप तैयार कर लीजिएगा उन्हें, और तैयार कर लेते तो फिर आप लेखा शास्त्र के पेपर में फुल स्कोर करेंगे। ओके, तो वीडियो पसंद है वीडियो लाइक करें, सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। बाकी दोस्तों आप फाइनल एग्जाम तक क्या प्रॉपर तैयारी करना चाहते हैं, ओके, पूरा पीडीएफ मटेरियल प्राप्त करना चाहते हैं तो 90 39 53 44 79 इस दिए व्हाट्सएप में मैसेज करके आप क्लास 12 के कॉमर्स के बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। कॉमर्स के बैच को जानकारी लेकर कॉमर्स के बैच को ज्वाइन कर लीजिएगा। तो इसमें आपको दोस्तों फाइनल एग्जाम तक तैयारी होगी, पूरा आपको क्या पीडीएफ मटेरियल दिया जाएगा जिससे दोस्तों आपके अच्छे स्कोर कर पाएंगे। तो इसके साथ ही दोस्तों टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।